हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक ग्राफ का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सॉरी 8, ठीक है, कल 7 हो गया था। ग्राफ एक्चुअली में कंप्लीट हो चुका है, पर कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं जो हमें ड्रॉ करने होते हैं और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमको ख़त्म करने होते हैं। एक्चुअली मैं इसको कहता हूँ मिसलेनियस, ठीक है। और इसके बिना अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो फिर इतनी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है और ग्राफ में फिर मज़ा नहीं आता। तो एक एक चीज़ जो भी बची है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा लो, काइनेमेटिक ग्राफ्स लेक्चर 8, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ कितनी बार एग्जाम में नहीं आए, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, अक्सर मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएगा। कंसेप्ट वही यूज होंगे जो अब तक आपको पढ़ाएं, लेकिन अब आपको मजा आने लगेगा चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए मैं 2-3 केस ले लेता हूं, इसको हेडिंग को हटा दूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे बेहतर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमको ड्रॉ करना है एक पार्टिकल को, हम लोग यहाँ से u की स्पीड से उछाले दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए होगा क्या, सुन लेना बड़े आराम से। और t = 0 पर उछाल रहे हैं, बड़े आराम से सुन लेना। यहाँ जाएगा और फाइनली यहाँ पे जाके रेस्ट में आ जाएगा। कितने देर के बाद रेस्ट में आएगा आपको सब पता है, u0/g के बाद रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा। अब जैसे किसी भी टाइम पर मैं अगर बात करूं, आराम से देख लो, किसी भी टाइम पर बात करूं तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v = u - gt। इतनी बहुत आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो जाएगा या y हो जाएगा या जो x हो जाएगा, जो भी मान लो, ये हो जाएगा कितना, ut - ½ gt²। यही सब चीज़ें होंगी, ठीक है, यही सब चीज़ें होंगी। अब जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानना होता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर है, कुछ क्वांटिटी वेक्टर है। अभी जो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ वो t = 0 से लेके t = इस समय तक खींच ले रहे हैं, यहाँ तक। मतलब मोशन को हम केवल a से b में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आगे भी बढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। एक एक चीज़ आपको क्लियर तो करें। तो a से b में अभी मैं सारे ग्राफ ड्रॉ किए दे रहा हूँ। अभी मैं जितने भी ग्राफ खींचूंगा, ध्यान रखना, टाइम के रेस्पेक्ट में खींचूंगा। जैसे यहाँ पर y और t का ग्राफ खींचूंगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ खींचूंगा, और ये सारी बात है, ओके। चलिए, तो जैसे सबसे पहले लेट में खींच देता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच देता हूँ, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। और यही खींच देता हूँ मैं स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे खींचता है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, पर उसकी मैं अभी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। पर अभी आपके दोनों बेसिक क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। वैसे तो मैथमेटिकल इक्वेशन पता है u - gt, पर मैं इससे बताना नहीं चाहता, मैं ग्राफ के फंडे से बताना चाहता हूँ। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और t = 0, प्लीज रीड करना, t = 0, t = 0 पर वेलोसिटी देखिए u। ऊपर का डायरेक्शन क्योंकि आपने पॉजिटिव लिया है, ऊपर का डायरेक्शन क्योंकि आपने पॉजिटिव लिया है, तो बताइए t = 0 पर इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। क्योंकि जो डायरेक्शन हमने माना है उसी डायरेक्शन में है, तो इसको पॉजिटिव कहेंगे। तो t = 0 पर ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होगा। प्लीज देखिए, मुझे पता है बच्चे क्या सोचते हैं, तुरंत यहाँ से ग्राफ सोचेंगे शुरू करें, नहीं, यहाँ से हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि t = 0 पर वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है। कितनी है बताइए, u है, u है, u। अब देखिए, जैसे अब सोच लेना, अब देखिए, अब ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, t = 0 से लेके t = u0/g। तो ये t = 0 यहाँ पे आराम से देखो, और यहाँ पर आ जाएगा t = u0/g या u/g, बेसिकली u/g, ठीक है, क्लियर। तो जो ग्राफ आएगा वो यहां से लेके यहां तक आना है। प्लीज यार आराम से देख लेना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं।
अब बताइए, आपको जो अपनी आंखों से दिख रहा है वो ये तो दिख ही रहा होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ए से बी में, क्या इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता रहेगा? डायरेक्शन तो हमने ले लिया कि पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ले लिया। अब केवल बात मैग्नीट्यूड की बचेगी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाएगा। तो अब देख लेना, जो मैंने बातें बताई थी, मैं मैथमेटिकल ग्राफ नहीं खींच रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए उनकी मदद से ग्राफ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वेलोसिटी घटेगी यहाँ से लेके यहाँ होनी है, तो घटने के 3 तरीके ध्यान से, एक तो ऐसे घट सकती है, प्लीज ये इसी में मजा है, या ऐसे घटेगी या ऐसे घटेगी। हालांकि कुछ विद्वानों को समझ में आ रहा होगा ये एक लीनियर फंक्शन है तो ये बीच वाला हो जाएगा, वो तो मैथमेटिकल हो गया भाई, वो तो मैथमेटिकल हो गया। अब आपको हम सिखा देते हैं घटने के 3 तरीके, या तो ये घटेगी या ये घटेगी या ये घटेगी। अब देखिए, अब जब घटने के 3 तरीके में से कौन सा तरीका लेना होता है, प्लीज जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही सीखो। घटने के 3 तरीके या बढ़ने के 3 तरीके, उनमें से कौन सा लेना है, ये डिसीजन स्लोप का होता है। अरे यार, यही बात तो हम यूज कर रहे हैं कि बढ़ने के 3 तरीके, तो स्लोप 3 तरह का, या तो स्लोप कांस्टेंट होगा, या स्लोप डिक्रीज करेगा, या स्लोप इंक्रीज करेगा। बात ही उतनी है केवल। अगर अब वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक घट रही है, तब भी घटने के 3 तरीके, और 3 तरीके में क्या बात है कि या तो स्लोप कांस्टेंट होगा, या स्लोप घटेगा, या स्लोप बढ़ेगा। और किसके अलावा क्या बात है यार? और बताइए, dv अपॉन dt जो स्लोप होगा इसका, वो एक्सीलरेशन होगा, वो g होगा, और ये क्या बताइए, कांस्टेंट। वेरी ब्यूटीफुल बात, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? अब ये मत सोच लेना कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, फालतू की बात नहीं। अरे वो रिटार्डेशन है तभी तो वेलोसिटी घट रही है, तो वो बात तो यूज हो गई। कुछ लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं, मेरा मतलब दिमाग चलाना बुरी बात नहीं है, मेरा मतलब है कि यार वेलोसिटी घट रही है, उस बात के लिए तो घटाया ही है इसको। अब तो केवल ये देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड के क्या हालचाल है, तो ये कांस्टेंट है। तो बताइए ऐसा ग्राफ लीजिए इसमें से जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, और स्लोप कांस्टेंट केवल इसका हो रहा है, ना इसका हो रहा है, ना इसका हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आ जाएगा। अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर लो, तो स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्पीड की खास बात यह है कि स्पीड का देखना बहुत ध्यान से सुनना, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशनशिप आई थी तो वहां पे 2 पॉइंट थे कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा, 2 बात, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, 2 पॉइंट थे। डिस्टेंस में 2 पॉइंट, कभी भी घटेगा नहीं, चाहे जो कर लेना, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, और कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन स्पीड के साथ एक ही बात है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको लिख लीजिए जरा, ये बात मुझसे छूट गई है वहां पर, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगी मैग्नीट्यूड में तो स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में घटेगी तो स्पीड भी घटेगी, पर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। कहने का मतलब स्पीड का ग्राफ कभी इस क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, ये बात मैंने बोल दी है। तो बाद बाकी यहां पर तो मैग्नीट्यूड वाला ही ग्राफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होनी है, तो ग्राफ स्पीड का यही आ जाएगा, ये ठीक, ये स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। चलिए खींच लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, इसका स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है अवधेश सर, एक एक चीज सिखाएंगे भाई आपको, एक एक बात सिखाएंगे। अब देखिए, मैं केवल डायरेक्शन बदल रहा हूं इसी में, ठीक है, इसी में बदल रहा हूं। मान लीजिए आप इसमें नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं बात। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ तो बदलेगा नहीं, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। पर इस ग्राफ में चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा देखो, ठीक है भैया विराज, अब तो ऐसे ही मैं डाल रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अगर आपने ये ग्राफ लिया है, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए, अब ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो उसके हिसाब से बताइए t इक्वल टू 0 की जो वेलोसिटी है, बताइए वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर्टेनली नेगेटिव है, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा नेगेटिव से u, बस ये पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसके बाद ग्राफ यहां से शुरू होगा, और t इक्वल टू जाना तो वहीं तक है, कहां तक, u बाई g तक जाना है, t बराबर यहां तक जाना है, आराम से देख लो। अब इस ग्राफ के मैग्नीट्यूड को घटते घटते यहां से यहां पहुंचना है, तो इसका काम के भी 3 तरीके, या तो ऐसे हो जाएगा,
या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा। अरे फिर से वही बात, इसका जो स्लोप होगा dv/dt वो तो g होगा, और वो क्या बताइए कांस्टेंट है, 100% कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा, तो कुछ है ही नहीं। अब ये मत कह देना स्पीड टाइम ग्राफ तो ये आएगा, स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो यही आएगा। बहुत अच्छे ग्राफ हैं, एग्जाम में 100% इनका क्वेश्चन आता है। ठीक, ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया ये वाला। ठीक है, अब जरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खिंचवाते हैं और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों खिंचवा के चलते हैं। ठीक है, इसको हटाएं, चलिए क्लियर, हटा दें, पॉज करके उतार लो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम और डिस्प्लेसमेंट, और इधर ले लेता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आराम आराम से देखिए, इसी का मजा है। अब देखिए, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना होगा, तो लेट हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। t इक्वल टू 0 पर, अब बताइए यहां पर तो y इक्वल टू 0 होगा ना, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। सबसे पहले तो ये देख लिया करो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। और बताइए यहां तक ग्राफ जाएगा एच मैक्स, एच मैक्स कितना होता है सब जानते हो, इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही होगा। बताइए क्या u²/2g होता है, और वो कब हो जाएगा, t इक्वल टू u/, यार u नॉट है, चलो ठीक है उसको ले लो, u/g। ठीक है, तो यहां तक ग्राफ जाएगा t इक्वल टू u/g, और यहां तक जाएगा एच मैक्स, एक्स मैक्स कितना हो जाएगा बताइए, u²/2g हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ का जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। आराम से देखते रहना, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं। अब एक चीज यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पहुंच रही है, तो उस काम को होने के 3 तरीके, या तो ऐसे होगा, आज जो 3 तरीके बताए थे उसका मैं तो आज और जीवन में बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, और बेहतर क्लियर होगा। अब कुछ होशियार लोग कहेंगे कि इसको टिक कर दो, अरे भाई इसको थोड़ी ना टिक करेंगे। आप ये देखिए कि जो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींच रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ds/dt, ये तो क्या होती है बताइए, वेलोसिटी होती है बच्चा, वेलोसिटी होती है। और अब ये देख लिए कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी के क्या हालचाल है, वो घट रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है, इसलिए ds/dt घटेगा घटेगा घटेगा। बताइए किस में घट रहा है, देखिए इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें देखना स्लोप, पहले लाइन ये बाद में लाइन ये, तो मतलब लाइन हो गई वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। इसमें देखना लाइन पहले ये और फिर लाइन देखो ये, लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, इसमें स्लोप बढ़ेगा, मतलब इसमें ds/dt बढ़ रहा है, और इसमें बताइए ds/dt घट रहा है। यही वाला लेंगे, यही वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो ये ग्राफ आएगा प्लीज। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तब तक डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तब तक तो ग्राफ यही रहेगा, तब तक तो ग्राफ यही रहेगा। जो बेसिक ग्राफ एग्जाम में आते हैं और वही सिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक, तब तक तो ग्राफ यही रहेगा। तो यहाँ पे तो टाइम आ जाएगा u/g, और यहाँ पर आ जाएगा u²/2g। क्लियर, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी वही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ ग्राफ तो दोनों का सेम रहता है। ठीक है, आराम से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आएगा। पॉज करके उतारिए, हटाएं, चलो अब देख लें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ,
अब देखिए ऊपर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव माना है तो ध्यान से रखना, t इक्वल टू 0 पे देखिए पहले एक्सीलरेशन है कितना। अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो g नीचे है तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस g। प्लीज यही कॉन्सेप्ट है। और बताइए जब तक टाइम है वो ग्राफ यहाँ तक जाएगा, कब तक, u बाई जी तक। तो जो ग्राफ का कोऑर्डिनेट होगा वो ये आएगा। अब बताइए यहाँ तक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे u बाई जी कॉमा माइनस जी, ये टाइम होगा और ये a होगा। क्लियर। अब बताइए ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होना है, और वही वाली बात, इसके तीन तरीके, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अब इनमें से कौन सा होगा बताइए। बताइए पार्टिकल जब तक यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली यही आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा। एकदम आसान। हाँ अगर आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया होता, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया होता तो फिर ग्राफ ही आ जाता। प्लीज़ पहले बता दूं, इधर टाइम इधर ये a या g, तो फिर ग्राफ ही आ जाता। ये कब, जब नीचे का डायरेक्शन क्या होता, पॉजिटिव होता। तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव होता तो अपने डायरेक्शन में g पॉजिटिव हो जाता, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता प्लस जी से। और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगा, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। आज का ग्राफ तो अल्टीमेट है, समझ लो कि जितनी भी चीज़ें आपने सीखी सब यूज हो जाएंगी। पॉज करके उतारिए, उतारा पॉज करके। चलिए इसी तरीके से सिखाना चाहता हूं। मैथमेटिकल चर्चा में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, प्लीज यार हटाएं। चलिए अब हम इसको कंप्लीट ट्रिप के लिए खींच लेते हैं ग्राफ को। यहां से ग्राफ पार्टिकल को यू से उछाला, या यू नॉट ही ले लो, बार बार यू नॉट लिख रहे थे हम। ये यहाँ तक खींच देते हैं। अब देखिए जब यहाँ लौटेगा तो स्पीड यू नॉट होगी, सब पता है, वैसे तो माइनस होगी वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। एक एक बात याद रख लेना, यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2u नॉट बाई जी आ जाएगा। एक एक बात समझ लेते हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा यहाँ तो टाइम हो चुका होगा u नॉट बाई। एक एक बात जो आती है वो तो लिख लो पहले। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा, इधर लगता रहेगा। देखिए जब ये यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी भैया ऊपर होगी और ये लगातार घट रही होगी। ठीक, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक एक बात समझाएंगे आपको। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, ये सारी कहानी। ओके चलिए अब सारे ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक एक समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर खींचते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब तो स्पीड पकड़ जाओगे आप लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चलिए एक एक समझानी बात। चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर आते हैं। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचेंगे तो प्लीज देखिए t इक्वल टू 0 पर यहाँ से y इक्वल टू 0 से चला है, तो ग्राफ का पहला पॉइंट ये होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू 0 पर यहाँ से चला है ग्राफ, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहीं तक होगा और उसके बाद ये घटेगा, ठीक है। ये इसके बाद घटेगा, प्लीज सोच लेना। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक हो गया। तो फिर से बताइए इसके जाने के तीन तरीके देख लो, तीन तरीके, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे। और अभी भी रटा दिया है कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार घटेगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका स्लोप लगातार घटेगा। तो घटता हुआ स्लोप किसका, ऑब्वियसली इसका है, तो यही ग्राफ इसमें आ जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ आ जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। प्लीज यार यहाँ तक ये ग्राफ आ जाएगा, यू नॉट बाई जी ये होगा, और यहाँ तक आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए अब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन बुरी तरह क्या आता है, पहले सुन लेना। अब वो कहते हैं कि सर जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। फालतू की बात, फालतू की बात। एक बात बताइए, जब पार्टिकल यहाँ होगा तब भी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, समझ लो इस बात को। क्यों, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। अरे अब इनिशियल पॉइंट ये थोड़ी है, इनिशियल तो ये है। तो यहाँ से इधर डायरेक्शन ऊपर आ गया, वही तो पॉजिटिव लिया है, तो वापसी होते समय भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। प्लीज कीप इट इन माइंड एंड प्लीज रिमूव योर कंफ्यूजन, बिग कंफ्यूजन इन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, प्लीज। अच्छा जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ भले ही लौट रहा है, यहाँ आ जाएगा,
तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनिशियल से फाइनल तो यही है ना, और यही डायरेक्शन आप लोगों ने क्या माना है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। यहाँ जाएगा तब भी पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल से फाइनल ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट पूरे ट्रिप में पॉजिटिव होगा। प्लीज 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 प्लीज। वेलोसिटी ने, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को आता है, जैसे ही ऊपर जाता है तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और पार्टिकल नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को देखना है तो हमेशा इनिशियल से फाइनल देखिए आप, ठीक। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। अब वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो घटता हुआ डिस्प्लेसमेंट देखो, घटने के फिर से वही तीन तरीके, आप उसको ऐसे सोच लीजिए, घटने के फिर से तीन तरीके, या तो वो ऐसे घटेगा, सुन लो, या फिर वो ऐसे घटेगा, या फिर वो ऐसे घटेगा। अब इनमें से वो लेंगे, बताइए, पर नीचे आने पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ेगा, तो वो ग्राफ लेंगे इसमें स्लोप लगातार बढ़ रहा होगा। और स्लोप देखिए इसमें नहीं बढ़ रहा, देखो पहले लाइन ये है, फिर लाइन ये है, ये लाइन हो गई वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इसमें कांस्टेंट है। देखिए इसमें ये स्लोप है, फिर ये है, लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक। तो कंप्लीट ग्राफ की बात करता हूं तो देखो ये आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा कंप्लीट, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो एक तरह से ये आ गया ए से बी ये ए से बी ये, और ये सी, तो यहां पर आ जाएगा सी। अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है तो देखो कोनो दिक्कत नहीं है, यहां तक तो दोनों एक जैसे आएंगे, यहाँ तक तो दोनों एक जैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होते हैं। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हुआ मैग्नीट्यूड में, लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ रहा होगा, तो इतने पोर्शन का क्या ले लेंगे, मिरर इमेज, तो इतने पोर्शन का मिरर इमेज लोगे तो ये ग्राफ ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे करके आ जाएगा। ये सब सिखा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जरा कोशिश करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ खींचने की, पूरी ताकत लगाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यार, एग्जाम में आते ही आते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं यार। हटाएं, स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, पॉज लेके उतारो। चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लीज, और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों। यहां पर वेलोसिटी लिखता हूं और यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ लिखता हूं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इकट्ठे बनाइए। अब देखो ये तो क्लियर है कि स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, और स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है घट सकता है, क्योंकि जैसे कार की स्पीड बढ़ाओगे, सॉरी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, घटाओगे तो वो भी घटेगी, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है क्योंकि क्वांटिटी स्केलर होती है। तो स्पीड का ग्राफ यहाँ आ ही नहीं सकता। चलिए पहले वेलोसिटी पर आ जाइए। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी बताइए, ध्यान से देखना। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u0 है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा प्लस u0, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया है। तो पहले घटते घटते 0 हो गई तो वो तो समझा दिया था, ये ग्राफ आया था अभी बताया था। और ये कब तक आया था बताइए, यहाँ तक u0/g तक आया था, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन dv/dt, और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे इंटरवल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब स्पीड जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो एक तरह से ये a आ गया और ये पॉइंट क्या आ गया, b आ गया। इसके बाद अब इसको लगातार बढ़ना है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ हमें आपका ये आ जाएगा। तो बढ़ना है नेगेटिव में, तो ये आना तो यहाँ तक है, माइनस u0 यहाँ तक आना है, और टाइम इसका डबल हो जाएगा, यहाँ तक जाना है ग्राफ, कितना 2u0/g, क्योंकि जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे आता है। अब इसके बाद स्पीड वेलोसिटी को लगातार बढ़ना है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, तो बताइए फिर से उसके तीन तरीके, पर मैं सीधे सीधे कर देता हूँ। उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो बताइए कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ ये होगा।
यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। बहुत ही फेमस ग्राफ है यार, ये एग्जाम में कितनी बार नहीं आता है। अब आप खींच लीजिए, अब आप खींच लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ खींच लीजिए। अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, ये तो एज इट इज हो गया ए से बी। लेकिन ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए यार, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड लगातार घटेगी, घटते घटते जीरो, तो यही वाला ग्राफ सेम आ गया। अब जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो नीचे आने पर वो नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी स्केलर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ेगा। तो इतने ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हैं, इतने ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हैं, तो बेटा ग्राफ ये आएगा, ये सी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ खींचने के लिए जितने पोर्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होती है उतने पोर्शन का मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, इतना कर लीजिए, लिखा दूँ, इसको हटाऊँ, चलिए इस बात को लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। टू ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम, या इससे पहले दो बातें ये लिखिए जरा, पहले ये लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, वो कैसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। सब दूसरा पॉइंट खास है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो देयरफॉर टू ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ from the given velocity time graph, from the given velocity time graph, we take mirror image of negative velocity time graph। तो जहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव होता है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव होगा तो उतने पोर्शन की क्या ले ली, मिरर इमेज ले ली। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में तो कोई बात ही नहीं, क्यों, वो तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो ये पहला केस मैंने कंप्लीट कर दिया, इतना आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अब जरा ग्राफ सेकंड लेते हैं। अब मैं पार्टिकल को नीचे ड्रॉप करता हूं एक हाइट से, और ड्रॉप करने में u इक्वल टू 0 लेते हैं जनरली। पार्टिकल यहाँ पर e आया, हाइट इसका h है, ध्यान से सुन लीजिए। ग्रेविटी नीचे लगेगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, t इक्वल टू t पर स्पीड लगातार बढ़ रही होगी, और अगर इसकी बात करोगे y की, तो y इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt²। सारे ग्राफ समझा देंगे अभी। और मान लो अभी यहीं तक खींच रहे हैं, तो यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगता है बताइए, टाइम लगता है, आपको पता होगा 2h/g का टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी जो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ वो A से B में खींच रहा हूँ, बॉडी यहाँ पर आ गई A से B में, और जिस वेलोसिटी हिट करता है तो टाइम लगेगा रूट ऑफ 2h/g, और जिस स्पीड के साथ गिरता है v इक्वल टू, वो आती है रूट 2gh। ये सारी बात है, सारे ग्राफ खींचते हैं यहाँ भी।
अब सबसे पहले तो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है वो मेन होता है। तो यार जनरली जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वही पॉजिटिव ले लो, तो इस डायरेक्शन को ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव। पहले तो ये ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं पहले हम ए से बी में खींच रहे हैं, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं। सारी चीज़ें आपको 100% आ जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो t इक्वल टू 0 पर ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, t इक्वल टू 0 पर। और ग्राफ कहाँ तक जाएगा बताइए, टाइम की पॉइंट ये है, कहाँ तक जाएगा टाइम इक्वल टू, बताइए रूट ऑफ 2h/g तक ग्राफ जाएगा। ओके, और बताइए पहले डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनली कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ तक जाएगा, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे जाने पर डायरेक्शन तो पॉजिटिव ले लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यही होगा। अब जैसे ही बॉडी को आपने छोड़ा, बॉडी नीचे मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ेगा। बढ़ने के 3 तरीके, या तो आप ये लेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे, प्लीज़। अब कौन सा लेंगे वो स्लोप गारंटी देगा। और बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, बताइए ds/dt होगा। और ds/dt लगातार बढ़ेगा क्योंकि नीचे जाने पर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। बताइए किस में स्लोप बढ़ रहा है, या देखो इसमें बढ़ रहा है। ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इसको अगर मैं सिस्टमैटिक खींचूं तो देखो ये आ जाएगा, ऊपर खींच देता हूं टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये ग्राफ आ जाएगा रूट ऑफ 2h/g, और यहाँ ये ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी यही आएगा, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तब तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बढ़ता है। सेम आएंगे दोनों ग्राफ। पॉज करके उतार लीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिना किसी मैथमेटिक्स के खींच रहा हूँ। वैसे तो y इक्वल हाफ GT² पैराबोला होता है ओपनिंग अप, उससे भी आ जाएगा, पर मैं उसका यूज ही नहीं कर रहा ना। मैं तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ उन्हीं का यूज करके आपको ग्राफ सिखाना चाहता हूँ, बिना किसी मैथमेटिक्स के। बहुत मैथमेटिक्स यूज करते हैं हम, कम नहीं करते हैं वैसे भी, पर जो पॉसिबिलिटी है उसको ज़रा देख लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि यार इसमें वो सब चीज़ आ जाती है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। पॉज करके उतारिए, हटाएं, चलिए। अब खींच लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। खुद ही खींचो, चलो। टाइम इधर वेलोसिटी ले लेता हूं और यहां पे स्पीड टाइम ग्राफ ले लेता हूं। चलिए खींचिए। अब देखिए t इक्वल टू, नीचे का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है ही, वेक्टर क्वांटिटी है तो ग्राफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों ही क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में और फोर्थ में जा सकता है। अब देख लेते हैं, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, और t इक्वल टू बताइए ग्राफ कब तक जाएगा, बताइए कितने टाइम में, बताइए t रूट ऑफ 2h/g यहाँ तक जाएगा, ठीक। और जब पार्टिकल गिर रहा होगा इस समय पे वेलोसिटी कितनी आएगी, बताइए यहाँ पर आ जाएगी 2gh, इतना मैग्नीट्यूड आएगा इस पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए नीचे जाने पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो बढ़ने के 3 तरीके, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो इसी क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। तो ग्राफ या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। अब इसमें से कौन सा लेंगे, इसका डिसीजन स्लोप से होगा। बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, तो बताइए dv/dt इसका स्लोप होगा जो कि g होगा, और जिसकी वैल्यू क्या है बताइए, कांस्टेंट है 100%। तो उसमें से आप ये वाला ग्राफ ले लेंगे जिसमें स्लोप कांस्टेंट है, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ वैसा ही होगा क्योंकि वेलोसिटी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो स्पीड टाइम ग्राफ यही हो जाएगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव या वेलोसिटी पॉजिटिव तब तक दोनों ऐसे रहेंगे। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव होती है उसका मिरर इमेज ले लिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पॉज करके उतारिए, चीज़ें आसान होती जा रही हैं धीमे धीमे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट,
ठीक है। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लो, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है ही। अब वो डायरेक्शन के हिसाब से एक्सीलरेशन केवल यहाँ और यहाँ नीचे होने लगता है, तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ये नीचे ही है, तो ग्राफ ये हो जाएगा। हाँ, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते तो यहाँ आ जाता। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो केवल डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ और यहाँ शिफ्ट होता रहता है, केवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इसी को आप खींच लेते हैं जरा कंप्लीट ट्रिप के लिए, कंप्लीट ट्रिप के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए हटाएं, चलो अब आपने इस पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया, पार्टिकल ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे गिरा और फिर उछला। अब ये मत कहना यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया, सब समझाने की बात होती है केवल। और मान लो मैंने मान लिया कि फिर से वही पहुँच गया, तो ये t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, नीचे गिराया जा रहा है, ये h का हाइट है, सारी बातें देख लो। यहाँ पे जब गिरेगा तो v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh होगा, जो टाइम होगा वो रूट ऑफ 2h/g होगा। ठीक, फिर जितनी वेलोसिटी से गिरेगा उतने से उछल जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर t इक्वल टू जितने टाइम में आएगा उतने टाइम में ऊपर जाएगा। ठीक है, जितने टाइम में आया उतने टाइम में ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, तो वो जो टाइम हो जाएगा डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 × 2h/g। ओके, हाँ, ग्रेविटी जब ऊपर जा रहा होगा तब भी नीचे लग रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा तब भी नीचे लग रहा होगा। हाँ, जब ये नीचे आ रहा होगा तो स्पीड लगातार बढ़ेगी, ये ध्यान रख लेना। जब ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड लगातार घटेगी। ये सारी बात है। फिर से तीनों ग्राफ खींचिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं। 4 ग्राफ आप खींचिए, पहले पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं कंसेप्ट बताता हूँ। 100% खींच ले जाओगे। अच्छा, ये आपको एग्जाम में देना होता है कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लें, तो चलिए हमने नीचे वाला डायरेक्शन क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ऐसा दे दिया। तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए आप चारों ग्राफ खींचिए, चारों ग्राफ खींचिए नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए। चलिए खींचते हैं। सबसे पहले खींचते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। आराम से आइए, आराम से देखना। t इक्वल टू 0 पे यहीं से ग्राफ शुरू होगा, t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 है, यहीं से ग्राफ शुरू हो रहा है, इसी को रेफरेंस मान लिया। ओके, यहीं से चल रहा है। अब देखना जरा, डिस्प्लेसमेंट पहले लगातार बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर वापस लौटेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनली होता है। प्लीज बी क्लियर, बार बार बोल रहा हूँ, जब पार्टिकल यहाँ से आएगा तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, तो ग्राफ पूरा यही रहेगा इसी क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, नीचे जाने पर डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने के 3 तरीके, दर से बोलो, एक ये, एक ये, एक ये। कौन सा लेंगे? स्लोप बताएगा। स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, किसमें स्लोप बढ़ रहा है? इसमें स्लोप बढ़ रहा है। देखिए, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो यही वाला आ जाएगा, दोनों नहीं आएंगे। ओके, जरा ड्रॉ कर देता हूँ इसी को, तो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये कहां तक आ गया बताइए? ये आ गया t इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g तक आ गया, यहां तक पहुंच गए। ये कितना आ गया? h आ गया। अब इसके बाद बताइए, इसका मैग्नीट्यूड घटेगा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से अभी भी रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि भाई रेफरेंस तो यही है ना, इनिशियल तो यही है ना। जैसे से ऊपर जाएगा तब भी इनिशियल से फाइनल अभी भी पॉजिटिव रहेगा। यार हट जाता, यही समस्या है। ठीक है, अब घटेगा, तो घटने के अब कहाँ तक घटेगा, कब तक? ये टाइम इसका डबल हो जाएगा, रूट ऑफ 2h/g। घटने के 3 तरीके, या तो ऐसे घटेगा, या ऐसे घटेगा, या ऐसे घटेगा। इसमें से वो तरीका लेंगे, इसका स्लोप लगातार, बताइए डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है ना, तो स्लोप वेलोसिटी होगी, तो ऊपर जाने पर वेलोसिटी घट रही है, तो इसमें स्लोप घटेगा। तो ध्यान से देखना, इसमें स्लोप ये होगा, स्लोप बढ़ गया, इसमें कांस्टेंट है, ये स्लोप ये होगा। लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बेहतरीन ग्राफ। ठीक, तो ये हो गया। तो फाइनली बना दें, इसको हटा के फाइनली बना दें, तो ये आ जाएगा। एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है।
और अगर इसी से डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना होता, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना होता तो इतने पोर्शन का क्या ले लेते, मिरर इमेज ले लेते, मिरर इमेज। तो यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाएगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ खींचो अपने आप, खींचिए, पॉज करके उतारिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हटाएं, चलिए चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आता हूं, इसी में जरा स्पीड टाइम ग्राफ खींच देंगे। सब बताते जा रहे हैं आपको, एग्जाम में आते हैं भाई ये सवाल, बड़े खास क्वेश्चंस हैं। आप एग्जाम के क्वेश्चंस उठा के तो देखो, यही मिलेंगे सब सवाल। अब देखिए पहले ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी कहानी। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी, ऐसा दिया है। ग्राफ यहां से शुरू होगा और ग्राफ कब तक जाएगा, पहले तो एक टाइम ये आएगा t इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, फिर एक टाइम ये आएगा 2 रूट ऑफ 2h/g, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए नीचे जाने पर वेलोसिटी, डायरेक्शन तो आपने पॉजिटिव यही लिया है, तो नीचे जाने पर तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लगातार बढ़ रही होगी, ठीक है। और बढ़ने के फिर वही 3 तरीके। अब 3 तरीके में से स्लोप देख लो, dv/dt कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट स्लोप इस लाइन का होगा। फालतू की बात ही मत करो, डायरेक्ट खींचो, इतना सिखा दिया हमने। यार ये और ये नहीं होंगे क्यों, उनमें स्लोप वेरिएबल हो जाएगा और dv/dt तो कांस्टेंट है ना। अब देखिए जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई कि पॉजिटिव, 100% नेगेटिव हो गई, प्लीज 100% नेगेटिव हो गई। तो देखना गिरने से जस्ट पहले पॉजिटिव थी और गिरने के तुरंत बाद तुरंत नेगेटिव हुई है। तो देखो ये ग्राफ, यार प्लीज गलती मत कर जाना, वेलोसिटी गिरने से जस्ट पहले यहां पर आएगी कितनी, 2gh आएगी और गिरने के तुरंत बाद ग्राफ उछल के यहां आ जाएगा, बहुत तेजी से बदलेगा, विद इन नो टाइम ये आ जाएगा -2gh, तुरंत वेलोसिटी हो जाएगी उछलते ही, गिरते ही इतनी और गिरने के तुरंत बाद ये, तुरंत पहले तुरंत बाद, तो तुरंत पहले और तुरंत बाद यहां आएगा, सीधे वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर अब वेलोसिटी ऊपर जाने पर लगातार घट रही है, तो घटते घटते जीरो, तो घटते घटते जीरो, तो फिर देखो फिर 3 तरीके यहां से यहां जाने के, घटते घटते यहां से यहां तक जीरो। तो उसमें भी स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्लोप से लगातार घटेगी, तो ये ग्राफ आएगा। ये बेहतरीन ग्राफ, कितनी बार एग्जाम में नहीं आता है, कितने बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप बैक में जाके ग्राफ फिर देख लो, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अगर इसी का स्पीड टाइम ग्राफ खींचना है तो इसको तो रिटेन करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव है भाई। स्पीड टाइम ग्राफ खींचने के लिए जहां वेलोसिटी नेगेटिव होती है उसकी मिरर इमेज लेते हैं, तो इतने पोर्शन की मिरर इमेज ली जाएगी। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी बताइए, इसकी मिरर इमेज ली जाएगी, इसकी मिरर इमेज बताइए ये हो जाएगी, डॉट डॉट में खींच दिया, चलो ये ठीक है। तो ये और ये मिला के स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये और ये मिला के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कितना बढ़िया ग्राफ है। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में तो कोई बात थी ही नहीं, कंसेप्ट के नाम पे इसमें इतना ही होता है। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए अब आप इसके।
कराएं क्वेश्चन, देखिए चलिए हटाएं इसको। देखिए सब जेई के क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद ही 1 मिनट में बता दोगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड बाउंसिंग, बाउंडिंग गलत लिखा है, बाउंसिंग, बाउंसिंग एंड रिबाउंसिंग। चलो, रिबाउंसिंग फ्रॉम सॉलिड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। बॉडी यहां से छोड़ी है, ऐसे आई और ऐसे करके चली गई। बताइए क्या समझाया था ग्राफ अभी? भाई ये पहले नीचे आएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा? पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यहाँ पे अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो वैसे देना चाहिए पर कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन ऊपर का पॉजिटिव ले लिया। इसमें क्यों ले लिया मैं समझा देता हूँ। अभी अभी तो ग्राफ खींचा था, देखो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हुआ? एक्सीलरेशन, और इनमें तो स्लोप क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। देखो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये होगा और या ये होगा। और मुझे पता है कि अगर मैं नीचे, देखो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये गया है तो दो ही ऑप्शन है, या तो ऊपर पॉजिटिव लो या नीचे पॉजिटिव लो। अगर नीचे पॉजिटिव लेते तब भी देखिए नीचे आने पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और ऊपर जाने पे नेगेटिव होगी, और ऊपर पॉजिटिव लेते तो नीचे आने पर पॉजिटिव और ऊपर जाने पर नेगेटिव। तो ये तो पक्की बात है कि आधा पोर्शन ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और आधा पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और ये दोनों ही किस में बताइए? ये भी नहीं हो सकता, क्यों? एक ही क्वाड्रेंट में, तो यही हो जाएगा। वैसे भी सिखा दिया है, जब आप ये हो जाएगा तो इसका मतलब देखिए ये वाला साइन रहा होगा ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी कैसी लिए बताइए? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में ग्राफ है, तो इसका मतलब ऊपर का डायरेक्शन क्या रहा होगा? पॉजिटिव। अब देखिए नीचे आने पर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो बढ़ रही है देखिए, और स्लोप कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ हो गया। फिर गिरने से पहले वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और गिरने के तुरंत बाद पॉजिटिव हो जाएगी। तो गिरने से तुरंत पहले देखिए नेगेटिव और तुरंत बाद पॉजिटिव, और फिर घटते घटते जीरो। तो यही ऑप्शन हो गया। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, कहीं से भी कठिन हो तो बताओ। इतने आसान एग्जाम में आते हैं, इतना समझा दिया डिटेल मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप करोगे। A ball is thrown vertically up. Which of the following graph represent speed time graph? अब स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा है? देखिए बॉल को ऊपर उछाला गया है, ठीक है। देखो ये तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ ले लो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट स्लोप वाले कौन से हैं? देखो यहाँ तो कांस्टेंट स्लोप है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो ये ग्राफ क्लियर हो गया। इसमें कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही में कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें दोनों में नहीं है तो यही होगा। देखो वैसे ही समझ में आ गया, ये वैसे ही क्लियर हो गया। बाद बाकी समझा देता हूँ आपको। देखो इनको हटा के कि वो क्यों होगा, बाद बाकी समझा देता हूँ उनको हटा के। देखो वो क्यों होगा, बाद बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ। इतने क्वेश्चन एग्जाम में आसान आते हैं, ये भी जेईई का क्वेश्चन है, सब आ चुके हैं जेईई में। अब देखिए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, अब यहाँ से बॉल को उछाला है तो ये पूरी ट्रिप की बात कर रहा है, ये ग्राफ खींचा गया है। अब डायरेक्शन पॉजिटिव का कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीड है तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर जाने पे स्पीड लगातार घटेगी, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होगी कितनी? बताइए, यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी आपने उछाली होगी, जो भी उछाली होगी, ऊपर जाने पे लगातार घटेगी, तो घटते घटते देखो जीरो। स्लोप कांस्टेंट होगा, dv अपॉन dt क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो g के बराबर होता है। फिर नीचे आने पर स्पीड लगातार बढ़ेगी लेकिन स्लोप कांस्टेंट होगा, तो देखो जीरो के बाद बढ़ रही है और स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ भी dv अपॉन dt तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है, तो यही आ गया। कितना आसान है देख लो। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोई दर्द हो ही नहीं सकता क्वेश्चंस में, कोई दर्द नहीं होता है। इसको जरा खुद ट्राई करके देख लेना, आपके लिए दे दिया होमवर्क में, लिख लो सवाल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक क्वेश्चन खुद करके देख लो, ना हो तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में कर देंगे। एक करके देख लो, ठीक है, एक करके देख लो, करके देख लो। अब एक टॉपिक और देख लो जरा इसमें,
कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। कुछ ग्राफ दिए रहते हैं, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, बहुत सारे होते हैं। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फिर आपको डिफरेंट ग्राफ बनाने होते हैं, तो एक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा एकदम। मान लो ये दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी दे देते हैं 5 सेकेंड। इतना ग्राफ है। अब आपको इससे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और लेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचने हैं। ड्रॉ करस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ, आराम से। सेकेंड एटी ग्राफ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो आज। अब देखिए इसे एक्सटी ग्राफ खींचना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक्सटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है। तो ये सब देना पड़ेगा कि एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। चला कहाँ से? क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 लोगे तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का पता चलेगा। भाई वेलोसिटी कुछ भी हो, अब वो चला कहाँ से है, ग्राफ तो इसके बाद ही डिसाइड होगा। चलो यहाँ से। अब देखिए पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, वैसे भी समझ जाओगे। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ से देखिए टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 से चला और ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से लगातार मूव कर रहा है, तो बताइए डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता जाएगा ना। भाई जब यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल टू टी पर, तो यहाँ से बताइए एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ऑब्वियसली 10t, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे तो उसी तरीके से बताना है ग्राफ। तो ये स्पीड डिस्टेंस, ऑब्वियसली जो भी डिस्टेंस है आपको जो ग्राफ लाना है वो कहाँ तक लाना है, 5 सेकंड तक लाना है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ने के 3 तरीके देखिए, ये बहुत आसान है, उससे चीज़ आसान हो जाती है। अब इसमें से वो वाला ग्राफ आएगा जिस इसका स्लोप देगा dx/dt। स्लोप क्या देगा बच्चों, dx/dt। और बताइए dx/dt स्पीड ग्राफ से देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप का ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा फाइनली देखिए वो ऐसा आ जाएगा, ये टाइम इधर एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हाँ अब यहाँ ये कहाँ कितना आएगा ये ज़रा देख लो, ये कितना आएगा। अब देखिए ये टी इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एरिया अंडर द वी टी ग्राफ। तो अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। ये सब कॉन्सेप्ट यार इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, तो एरिया कितना आ जाएगा, 10 × 5 कितना, 50 मीटर आएगा। तो ये जो हाइट होगी टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, इसकी कितनी आ जाएगी बताइए, 50 मीटर आ जाएगा। ओके, इतना कर लीजिए। फिर खींचते हैं इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एकदम सीख जाएंगे, बेसिक से उठा लिए चीज़ें। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचना है, हटाएं। तो ये वीटी ग्राफ था, ये वीटी ग्राफ था, यह 5 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एटी ग्राफ। अब बताइए अगर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो 100% जीरो होगा। अरे बिल्कुल ही जीरो होगा, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ही आ जाएगा, टी इक्वल टू 5 एकदम आसान ये आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन विल बी 0। एकदम आसान है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें बहुत, अब आपकी चीज़ें एकदम फाइनल स्टेज में चल रही हैं, ठीक है, फाइनल स्टेज में बच्चों चीज़ें। अब मान लो वीटी ग्राफ ये है, एग्जाम्पल करते करते चीज़ आ जाती है यार। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मान लो फिर से इसको ही कुछ दे देते हैं, 5 सेकेंड, और यहाँ पर ये 10 सेकेंड दे दिया। चलो इसको मीटर पर सेकंड में ले लिया। अब ये O है, ये A है, ये दिया हुआ है। अब आपको
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है। चलिए आइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचना है। पहले ये सब देना होगा कि t इक्वल टू 0 पर मोशन कहाँ से शुरू हुआ है। तो लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से चलेगा। अब वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा, जैसे यहाँ से चला हुआ t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से। लेकिन t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी तो कितनी बताइए, ये इक्वल टू 0 ही है। तो अब इसका डिस्टेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या हो गया होगा, x हो गया होगा। लेकिन हमको तो जो कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ के बताएं उसके हिसाब से ही फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जब t इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्टेंस की वैल्यू आएगी इस एरिया के बराबर। और बताइए इस ग्राफ का एरिया कितना होगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए 5 इंटू ये हाइट कितना है 10, बराबर आ जाएगा 25 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है आ जाएगी 25 मीटर। अब डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ने के 3 तरीके, ये या ये या ये। इसमें से वो लेंगे, वो इसकी इंफॉर्मेशन स्लोप से आएगी। बताइए dx/dt क्या होता है, v होता है, और v लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो इसमें से वो वाला ग्राफ चूज करेंगे जिसका स्लोप लगातार बढ़ रहा होगा। और देखिए इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे ये टेंजेंट, यहाँ पे ये टेंजेंट, लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से आ जाएगा, ये t और x, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये यार ये सब एग्जाम में आते हैं, प्लीज़ अच्छे से देख लो, सब एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। 25 ये ग्राफ आएगा। अब आप इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचिए, हटाएं इसको। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो आ जाएगा, इधर टाइम इधर a। अब एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है dv/dt वही होता है एक्सीलरेशन। स्लोप कांस्टेंट है, देखिए एक लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो बताइए tan थीटा है कितना, tan थीटा दिस अपॉन दिस बराबर आ जाएगा 10/5 बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट भी यही आएगा। तो ठीक, तो t इक्वल टू 0 पर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही बना रहेगा कांस्टेंट। ये आ जाएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। कुछ होता ही नहीं है, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, खुद देख लो। ठीक है, क्लियर, हटाएं, पॉज करके उतारो। यार फिजिक्स का यही तरीका होता है। जैसे अब आप देख रहे होगे ग्राफ खत्म होने पर आ रहा है, अब आप देख रहे हैं आप अटक ही नहीं रहे चीज़ों पर। तो यही है कि यही पूरी फिजिक्स का हाल है, एक जगह आपको अटकने नहीं देंगे। थोड़ा सा धीरज रखो, पेशेंस रखो, चलते रहो मेरे साथ, मजा आ जाएगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने का। फिर एक और दे रहे हैं, चलिए। जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड दे दिया। t इक्वल टू, चलो कहीं तक ले लो, 5 सेकंड तक ले लें, ठीक है 5 सेकंड तक। हाँ ये दिया हुआ है, लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से मोशन शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए पहले x वही खींचने दोनों, ड्रॉ एक्स टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचने हैं। ठीक है, टाइम इधर, एक्स इधर, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, तो ग्राफ यहीं से जाएगा t इक्वल टू 0 पर 5 सेकंड तक जाएगा। बाद बाकी वेलोसिटी भले ही घट रही है भाई, वेलोसिटी भले ही घट रही है तब भी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही। देखो ऐसे कि मान लो t इक्वल टू 0 पर
पार्टिकल कितने से जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। पर देखिए डिस्प्लेसमेंट तो लगातार बढ़ी रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो लगातार बढ़ी रहा है ना, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ध्यान से देखना कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये इन्फॉर्मेशन इसका एरिया अंडर द ग्राफ देगा, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 50 बराबर 125 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर। अब देखिए जैसे से पार्टिकल चल रहा है डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने के 3 तरीके अब देखिए तुरंत बताएंगे, या तो ये होगा, या इसका ये होगा, या इसका ये होगा। अब इसमें से कौन सा वाला तरीका लेंगे, जिसका स्लोप लगातार घट रहा होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, सॉरी घट रही है। तो बताइए dx/dt इसका क्या होगा, स्लोप होगा, v होगा, और ये लगातार घट रहा है। तो घटता हुआ स्लोप देखिए, इसमें टेंजेंट ये आएगा, इसमें टेंजेंट ये आएगा। लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो यही हो जाएगा ना, ये होगा ना, ये होगा। एकदम आसान है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींच लो जरा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींच लो। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान होती है फिजिक्स भाई, हम तो ऐसे ही पढ़ा देंगे आपको फिजिक्स, आप देखते रहिए, बस चलते रहो हमारे हिसाब से। रही बात कोर्स की, तो कोर्स भी हम ख़त्म करेंगे यार, ऐसा नहीं है, मार्च तक लगभग ख़त्म ही कर देंगे लगभग, क्योंकि थोड़ा बहुत बच जाए वो अलग बात है। और जब आप मार्च तक इतनी मेहनत करेंगे तो एक आध यूनिट बच भी जाएगा, तो ऐसा नहीं है 2-4 दिन का समय दे देंगे, नहीं तो 1-2 रात में पूरे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा दूंगा, कोई परवाह ना करो। पर हाँ फिजिक्स सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है। जरा खींचिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचो, खींचो, खींचो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखिए। अब देखिए इसका स्लोप dv/dt नेगेटिव है, इसका स्लोप dv/dt नेगेटिव है, तो dv/dt माइनस, यहीं से निकाल लेंगे। वैसे तो ये होता है थीटा स्लोप एंगल, तो ये होगा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो इसको नेगेटिव लिख देंगे तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, बता चुका हूँ। ये कितना बताइए 50/5 इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में रिटार्डेशन है ना, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है स्लोप, तो ये आ जाएगा -10 यहाँ तक, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, और ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, 100% आसान है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उसको करना, आप हटाएं, इसको सबको मिला के दिए देते हैं। जैसे ये मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 0, 5, 10, 12 और ये सेकेंड, ये 10, ये मीटर पर सेकंड में, और दिया हुआ एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ड्रॉ, वही xt ग्राफ खींचना है, ड्रॉ xt ग्राफ, और सेकंड at ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको खींचने हैं। इसको O कह दिया, इसको लेट A कह दो, इसको आप B कह दो, इसको आप C कह दो। ठीक है, इस तरह से कह दिए। चलिए xt ग्राफ खींच देते हैं पहले।
अब देखिए इतनी जानकारी के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक बात समझ में आ गई होगी कि एरिया अंडर द ग्राफ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही देता है। तो आप इसमें सभी के एरिया फाइंड आउट कर लो तो आपको थोड़ी सी लिखने में सहूलियत हो जाएगी। तो इसका एरिया लेट में A1 कह देता हूँ, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, सभी टुकड़ों के एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो A1 जो हो जाएगा वो क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10, ये आ जाएगा 25 यूनिट मीटर आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द VT ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है और उसका यूनिट मीटर होता है। A2 तो रेक्टेंगल हो जाएगा सीधे सीधे, तो दिस इंटू दिस, ये कितना है 5, ये कितना है 10, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। और जो A3 आ जाएगा वो एक ट्रायंगल है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10 बराबर 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। बाद बाकी जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचोगे तो वो आपको सीधे सीधे स्लोप देखने होंगे। स्लोप बहुत आसान है, स्लोप भी चाहो तो निकाल दो, पर चलो अभी निकाल देंगे, ये देख लो। अब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और नीचे से ले ले। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0। अब देखिए O से A में वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ तक ले लीजिए, t इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड। फिर भले ही वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ तक 10 सेकेंड। फिर वेलोसिटी घट रही है, भले ही घटे पर डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा क्यों, एरिया बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ तक t इक्वल टू 12 सेकेंड। एकदम आसान है। अब ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो A होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा। अब आपको ये देखना है बढ़ने के 3 तरीके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एरिया बढ़ता जा रहा है देखिए, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लगातार बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ता हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देखो, ये नहीं आ सकता, इसमें घटता है, इसमें कांस्टेंट होता है, ये आएगा, कुछ है ये नहीं, ठीक है। और ये मत सोचना एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है कौन सा होगा इनमें से। अब A से B में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ये आ जाएगा। अब देखिए B से C में वेलोसिटी घट रही है तो स्लोप घटेगा, तो घटता हुआ स्लोप ये होता है। कितना आसान है देखिए, एकदम आसान। कितना आसान है खुद देख लीजिए, 100% आसान है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी यही होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हर इंटरवल में बढ़ रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हर इंटरवल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप खींच लो इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, हटाएं इसको, चलिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सीलरेशन जो टाइम ग्राफ होगा, पहले तो इंटरवल बना दो, एक तो 5 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में, फिर आपका 10 सेकेंड, फिर आपका 12 सेकेंड, यहाँ तक ग्राफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ से इसको तो हटा दूँ, इसका स्लोप देखिए dv अपॉन dt, ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 2। इसका स्लोप जो हो जाएगा dv अपॉन dt, ये हो जाएगा 0। इसका जो स्लोप होगा dv अपॉन dt, ये असल में नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप एंगल ये लिया जाता है, तो ये होता है आपका 180 माइनस थीटा। तो स्लोप एंगल माइनस लगा लो, ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है बताइए, 10 और ये 2 है, तो 10/2 बराबर -5। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये स्लोप कांस्टेंट, ये स्लोप 0, ये भी कांस्टेंट, तो कुछ आना नहीं है, लाइन आनी है। तो बताइए इसमें तो आ जाएगी 2 की, पॉजिटिव है इसमें, तो लाइन यहाँ तक ये आ जाएगी।
ये इसके बाद ये 0 आएगा, प्लीज 0, ये देखिए। इसके बाद ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में कितना, -5, तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा -5। बस ये ग्राफ है, ये +2। कितना आसान है एकदम, देख लिया। एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होता ही नहीं है यार क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही रोकते हैं फिर हम लोग।